नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथ के सोल्यूशन की और एक्सरसाइज चल रहा है हमारा 7.6। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 11 और ये एक्सरसाइज 7 ये हमारी इंटीग्रल या समाकलन से रिलेटेड है। आइए सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल हमारे सामने कहा गया है कि समाकलन ये हो जाएगा x cos इनवर्स x अपॉन नीचे है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे ये हो गया आपका dx। सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हमने i मान लिया, तो ये जो पद था हमारा वो हमने i करके डिनोट किया। ये हो जाएगा समाकलन x cos इनवर्स x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे हमने लगा दिया dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को अगर गौर से देखेंगे तो ये हमारा सवाल कुछ इस तरीके से भी नज़र आ सकता है हमें कि i बराबर समाकलन और ये हो गया आपका cos इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या कर दिया हमने dx। अब यहाँ पर हम खंडसा मानते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे और जब हम आइलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आइलेट नियम के अनुसार हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो पहला पद हो जाएगा और x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट पद हो गया और ये हमारा सेकंड पद हो गया। हमने एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल कर दिया। फार्मूला होता है हमारा समाकलन u.v और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हमने पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन ये हो गया हमारा। अब हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि cos इनवर्स x को छोड़ दिया, समाकलन ये हो जाएगा आपका x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ये हो जाएगा आपका समाकलन और इधर हो गया आपका d/dx। ये हो गया आपका cos इनवर्स x, ठीक है, इंटू समाकलन x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद हम पूरे के dx के साथ dx लगा देंगे तो ये हो गया आपका dx कुछ इस तरीके से। ये आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें मान लेंगे ताकि इस सवाल को हम आसान कर सकें। आइए मानते हैं। तो हमने ये मान लिया कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब जब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया तो ये हो गया आपका d/dx 1 माइनस d/dx एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt/dx। अब जो फार्मूले थे फार्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 और ये एक फार्मूला और अप्लीकेबल होगा, वो हो जाएगा आपका d/dx a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 2x, ठीक है, और ब्रैकेट में dx इज इक्वल टू dt और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है, हमारा हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका dx x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt/2। ये हमारा सवाल हो गया। आइए अब हम इसको आगे हल करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसके लिए भी आप सवाल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, पदों में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, ठीक है, समाकलन और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, गौर से देखेंगे तो x की जगह पे हम लोग रख सकते हैं x अपॉन टी इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस टी अपॉन एक्स, ठीक, और ये हो जाएगा आपका जाकर के dt, ठीक। आगे चलेंगे सवाल को लेकर के। अब ये क्या पहुंचेगा हमारा, ये हमारा आएगा देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी तरफ से हो रही है, उसको ज़रा सही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हमने टी माना है वो टी ना मान करके हम क्या मानेंगे,
ये हम मानेंगे टी स्क्वायर। क्या मानेंगे? टी स्क्वायर। ये तो ये हो जाएगा हमारा 2t, और इधर हो गया हमारा 2t। तो ये हो गया हमारा यहाँ से कि dx इज इक्वल टू, ठीक है, dx इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका t dt, और यहाँ से आ गया हमारा कि dx इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन एक्स, और ये हो गया आपका dt। चलिए अब ये सारा मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x अपॉन टी इंटू माइनस टी अपॉन एक्स इंटू डी टी माइनस, ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये हो गया आपका जाकर के डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू, ये हो जाएगा आपका समाकलन x अपॉन टी इंटू माइनस टी अपॉन एक्स, और आगे क्या हो जाएगा आपका dt, और इसके बाद पूरे का ये जो समाकलन आएगा इसमें हम लोग क्या लगा करके रखेंगे? dx। ठीक, अब चलेंगे भाई, ये चीज़ इससे कट गई, ये चीज़ इससे कट गई, ऐसे ही ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब जो बचेगा हम उसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, हमारा फार्मूला लगेगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक हमारा फार्मूला लग रहा है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अप्लीकेबल करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आई बराबर ये कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इनटू, ठीक, यहाँ पर हमारा क्या बचा? ये हमारा बचा, ये बचा आपका माइनस बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो गया आपका जाकर के 1dt, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा समाकलन, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद इनटू समाकलन, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका कितना? 1dt, ठीक, और इसके बाद पूरे के बाद क्या लग जाएगा? हमारा dx, और इधर अब हो जाएगा i बराबर माइनस, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x इंटू, ये हो जाएगा आपका t, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा आपका समाकलन, ठीक, समाकलन, और ये हो जाएगा आपका कितना? -1, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन ये हो गया आपका t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और आगे हमने क्या कर दिया? dx। अब देखिए भाई, यहाँ पर हमने क्या माना था? चूँकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने माना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया आपका कि t बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाइए, ये हो गया i बराबर माइनस, और ये हो गया आपका t का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू, ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू, ये क्या हो गया आपका? dx, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका i बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, आगे हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स। अब आपको मालूम है कि क्या होने वाला है? i बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा आपका x प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो सवाल बहुत ही अच्छा था, सावधानी पूर्वक आपको हल करना है ताकि आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। ये कह रहा है समाकलन, और ये हो गया आपका x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आगे क्या कर दिया? dx। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे माना, इस सवाल को हमने i मान लिया, i बराबर समाकलन
एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब हम आइलेट के अनुसार इसको मानेंगे तो हमारा एक्स पहला पद हो गया और सेक स्क्वायर एक्स दूसरा पद हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, खंडशः समाकलन हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, देखिए फार्मूला होता है समाकलन, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा u डॉट वी और ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू यू को छोड़ा v का समाकलन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का समाकलन, ठीक है, का समाकलन, ये कुछ ऐसे हो गया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया डी एक्स। आइए सवाल को जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर। अब हम क्या करेंगे, पहले पद को छोड़ा फिर दूसरे पद का समाकलन, ठीक, माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन का समाकलन, ऐसे हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर लगा दिया डी एक्स। आइए जो अनिवार्य फार्मूले हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है हमारा जाकर के कितना tan x, ठीक, तो यहाँ पर हमने कर दिया tan x और प्लस सी, एक फार्मूला और होता है हमारा d बाई डी एक्स और x इज इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना x की पावर n, तो ये हो जाएगा आपका n x की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट ही लगाइए, हम जब एक्स में फार्मूला है तो हमें बाहर के फार्मूले की ज़रूरत नहीं है और ये हो जाएगा आपका 1। आइए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका आई बराबर, ये हो जाएगा x इंटू ये आ गया tan x माइनस समाकलन 1 इंटू ये हो गया आपका tan x dx। फिर आगे ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ये x tan x माइनस ये हो जाएगा समाकलन इधर tan x और फिर dx। अब हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan x का क्या होता है, ये होता है log mod ऑफ sec x प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका, तो हमारा जो फार्मूला था फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका tan x dx इज इक्वल टू, तो पहला फार्मूला होता है log mod ऑफ sec x प्लस c और एक फार्मूला होता है माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो गया आपका, जब मान रखेंगे तो ये हो गया आपका x tan x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस नहीं, यहाँ माइनस लगेगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा log mod ऑफ sec x अब प्लस सी। जब आंसर शीट से देखा आंसर नहीं आ रहा था तो हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा, आई बराबर हो जाएगा x tan x प्लस ये हो जाएगा log mod ऑफ cos x प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी भी हमारा उत्तर मिल नहीं पा रहा है तो हम इसे आगे लेकर के सॉल्व करेंगे। नहीं, आंसर मिल गया है, हम थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, आंसर मिल गया है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में फार्मूले को अपना बना करके रखा, निश्चित ही आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ गणित के अंदर, तो आप बेहतरीन तरीके से फार्मूलों का रियाज करते रहें ताकि आपको कोई असावधान, कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि ये समाकलन ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और ये हो जाएगा आपका dx। आइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पाता है, तो हम इसमें 1 को जनरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माना i बराबर ये हो जाएगा समाकलन tan इनवर्स x और dx। अब हमने इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन किया, ये हो जाएगा 1 इंटू tan इनवर्स x और ये dx। जब हम आइलेट शब्द के अनुसार
खंडस्था समाकलन में पदों को छाटते हैं तो tan इनवर्स x पहला पद बनता है और 1 दूसरा पद बनता है। आ जाइए, हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो होता है आपका u डॉट वी और आगे लगाएंगे dx। u पहला पद है और v दूसरा पद, तो हमने पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन का समाकलन, ये हो गया आपका। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा आपका i बराबर, यहाँ पर पहले पद को छोड़ दिया तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x और ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा पहले पद का डिफ्रेंसिएशन, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x गुणे दूसरे पद का समाकलन, ठीक है, का समाकलन, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो फार्मूले हैं फार्मूलों को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आगे चलेंगे, यहाँ पर फार्मूला आ रहा है d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अप्लीकेबल करेंगे सवाल को और ये हो जाएगा आपका i बराबर ये tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा समाकलन, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका x और आगे हमने लगा दिया dx। अब हम लोगों को करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमारा सवाल जो है वो बन रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा सवाल बन रहा है आपका कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब यहाँ से हम जब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स 1 इंटू डी बाई डी प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे आएंगे ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स और इधर से आ जाएगा हमारा x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब ये हो जाएगा, इसलिए ये जो फलन था वो कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 2, तो ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, ये हो गया समाकलन 1 अपॉन टी और आगे हमने लगा दिया डी टी। जो हमारा फार्मूला था, फार्मूला हम यहाँ पर अनिवार्य रूप से अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी। आइए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका i बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब हम यहाँ पर t का मान रख देंगे, तो t का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर, अब जब हमने t का मान रखा तो ये हो जाएगा आपका i बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस e प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। आपने क्वेश्चन नंबर 13 को फिनिश किया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा है कि समाकलन ये हो गया आपका x इंटू ये हो गया आपका लॉग x का होल स्क्वायर और आगे लगा हुआ है dx। अब हम लोग क्या करेंगे, माना इस सवाल को हमने i मानते हुए लिख लिया, i बराबर समाकलन x इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग x का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। आगे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे पहला पद मानेंगे और x को दूसरा पद मानेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने आइलेट के हिसाब से किया। आइलेट हमें कहता है कि जो क्रम दिया गया है उसी क्रम पे आप खंडस्था में आने वाले पदों को मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद। इसमें जो फार्मूला लग रहा है फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है आपका u डॉट वी और ये हो गया आपका dx। u पहला पद है, v दूसरा पद है। यहाँ पर पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर हम इस पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आइए सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और ये हो जाएगा हमारा i बराबर, अब देखिए पहले पद को छोड़ा तो ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर और दूसरे पद का
समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और गुणे दूसरे पद का समाकलन, और फिर इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारा समाकलन हो जाएगा। तो पूरा चीज़ आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद जब हम हैं इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूले आएंगे उसको नोट करेंगे। तो यहाँ फार्मूला आ रहा है समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसके बाद हम अगला फार्मूला लगाएंगे और वो होता है आपका d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। और इसके अलावा एक फार्मूला और होता है d बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। इन फार्मूलों के साथ जब हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा i बराबर, और ये हो गया आपका लॉग x का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये हो गया आपका कितना 2 लॉग x, और लॉग x का फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अपॉन x इंटू, अब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, और फिर इधर लग गया dx, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा बचा x लॉग x, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर ये लॉग x का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो जाएगा समाकलन x लॉग x, और ये हो गया आपका dx। अब ये जो आपको पद दिख रहा है समाकलन x लॉग x, इसमें फिर से खंडसा समाकलन अप्लाई हो जाएगा, और हमको मालूम है कि इसमें क्या बनेगा कि लॉग x पहला पद बनेगा और x दूसरा पद बनेगा। खंडसा का फार्मूला हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, दोबारा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा i बराबर हो गया आपका लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर सवाल को शुरू करते हैं, तो माइनस का प्रभाव बाद में हम दिखाएंगे। तो पहले पद को छोड़ा ये, और दूसरे पद का समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा ये, और हम ये ब्रैकेट यहाँ से बंद कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका i बराबर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर लॉग x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा आपका गौर से देखिएगा लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका समाकलन, इंटू नहीं यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन। अब ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, पहले फार्मूला लग चुका है, इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और आगे हो जाएगा dx। अब देखिए ये और ये कट गया, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जो आएगा उसे नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कहलाएगा हमारा लॉग x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और आगे लॉग x माइनस ये हो गया आपका समाकलन x dx। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फाइनली अब हम उत्तर की ओर अग्रसर हैं। आइए जा देखते हैं कि हम किस तरीके से उत्तर को कंसीडर करेंगे। और ये हो गया हमारा i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर हो जाएगा आपका लॉग x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे हमने लिखा लॉग x माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाहर क्या कर दिया प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये c सभी पदों के एवरेज में आया है। जिन जिन पदों के फार्मूले लगे हैं उन सभी पदों में c आया है, तो उन सारे c को हटा करके हमने एक बड़ा कैपिटल C लगा दिया है जो उन सारे c के मानों के योगफल के बराबर है। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर ये कहलाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर हो गया आपका लॉग x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x प्लस ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई
एक छोटी सी माइन्यूट गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को आप सही कर दें। यहाँ पर 1/2 पहले से बाहर आ जाएगा। देखिए ये जो आपका 2 दिख रहा है ना, ये 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा। गणित में सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है, वरना तुरंत आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका x²/4 और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में चर्चा जरूर करें। आपका एक व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारी एनर्जी का राज है। और यूपी बोर्ड में निश्चित सफलता के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपनली तरीके से सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट करें, ताकि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ जाएं और आपको इस चैनल में कुछ अलग सा महसूस हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, या देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है समाकलन, ये हो जाएगा आपका x² + 1 इंटू log x, और ये हो गया आपका dx। अब जब सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना। हमने माना कि माना i बराबर, ये हो जाएगा समाकलन और x² + 1 इंटू log x dx। जब हम आइलेट के अंदर इसको मानते हैं तो हमको पता चलता है कि log x पहला पद है और x² + 1 ये हमारा दूसरा पद है। चलिए खंडशः समाकलन को हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और ये किया u.v dx, ठीक है। यहाँ u पहला पद है और v दूसरा पद है। अब देखिए भाई, पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे पद का समाकलन माइनस, ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, आई बराबर, अब देखिए भाई पहले पद को छोड़ दिया कुछ इस तरीके से, दूसरे पद का समाकलन हो जाएगा, फिर हमने पहले पद का अवकलन कर दिया ये इस तरीके से, गुणे दूसरे पद का हमने किया समाकलन और फिर हमने उसका समाकलन किया और ये अंत में हमने इसके लिए dx लगा दिया। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं, सवाल को जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, गौर से देखिएगा कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसलिए अत्यधिक गौर से देखना बेहद ज़रूरी है। और ये हो जाएगा हमारा i बराबर, ये हो जाएगा आपका जा कर के log x, इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ये होगा आपका समाकलन x² dx, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा प्लस समाकलन 1 इंटू dx, अब ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस ये हो जाएगा समाकलन, अब ये हो जाएगा 1/x इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगा दिया और ये हो जाएगा समाकलन x² dx, ठीक है, प्लस समाकलन 1 इंटू dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया dx। अब देखिए सवाल को आगे हल करेंगे। हमारा फार्मूला यहाँ पर लग रहा है समाकलन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1/n + 1 + c। इसके अलावा हमारा फार्मूला लग रहा है समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू x + c, ठीक है। और हमारा एक फार्मूला यहाँ पर ये भी लग रहा था कि d/dx log x इज इक्वल टू 1/x। इन सारे फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो गया आपका log x और ये हो जाएगा आपका x⁴ 3/3 बाई x⁴ 2 + 1/2 + 1 और ये हो जाएगा प्लस x, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस ये हो जाएगा समाकलन 1/x, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका x³ 3 प्लस ये हो जाएगा x, ब्रैकेट बंद कर दिया और अंत में हमने यहाँ पर लगा दिया dx। चलिए आगे, ये हो गया आपका i बराबर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका x³ 3 प्लस x और इसके बाद बाहर क्या करेंगे log x माइनस। अब अंदर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, अब अंदर x³ तो ये हो जाएगा x² 3 1/3 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया dx।
अब माइनस अंदर गया तो अंदर वाले धन को ऋण कर दिया, x से x कट 1/x और x कट गए तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। आइए आगे चलते हैं, फार्मूले सारे लगे हुए हैं। i बराबर हो जाएगा आपका x³/3 प्लस x ब्रैकेट बंद कर दिया और ये कर दिया आपका log x माइनस 1/3 इंटू x³/3 माइनस x प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समकलन नियतांक कहा जाता है। अब सवाल को जब अंतिम रूप में इसका उत्तर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका x³/3 प्लस x और ये हो गया आपका log x माइनस x³/9 माइनस x प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समकलन नियतांक कहा जाता है। तो अभी आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 की NCERT मैथमेटिक्स की बुक का सलूशन, जहाँ पर आपने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के प्रश्नों का हल देखा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न के जवाब आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथ के तमाम अनसुलझे रहस्यों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेहतरीन तैयारी करें यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी चार्ज। जय हिंद, जय भारत।